पैर में वो कुछ हुआ ना, तो कोटा जाने की बात आई। तो मैं तो चुपचाप सुन रहा था। तो लोग कह नहीं भैया आहार करके जाना, कोटा में कहाँ करोगे। अरे मैंने कही कोटा में कहाँ करेंगे, कोई महाराज नहीं है, ब्रह्मचारी है। अब समय सुबह का है और समस्या ये है, पूरे कोटा में जो सज्जन वहां बैठे, पूरे कोटा में दिमाग दौड़ाया, कहाँ मिलेगा कोई, कहाँ मिलेगा कोई, कहाँ मिलेगा। ढूंढते 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 एक नाम याद आया, तल मंडी में महावीर बाकड़ीवाल। वो मैंने कि इतनी बड़ी संख्या में ढूंढना पड़ रहा है, ओहो ढूंढना पड़ रहा है। इस पूरे नगर में शुद्ध खाने वाले कितने हैं। यदि पहले के महाराजों जैसे हम लोग आहार को निकल जाएं तो अलाह भी होगा। पहले के महाराज नियम ले लेते थे कहीं से, मान लीजिए उन्होंने सम्मेद शिखर से अंजलि ली, चारण रिद्धिधारी होते थे, मैं कोटा में आहार करूंगा, और अंजलि लेके निकल आए, तुम्हें पता नहीं कि महाराज आ रहे हैं। आजकल तो सब पहले से पता चल जाता, पूछ महाराज जी आप पहले से बता दो, देखो चौका फोका का। पहले ऐसे महाराज आते थे महानुभाव, पता ही नहीं कब आ जाएंगे, अंजलि बांध के आएंगे, बिजली के समान कौंध करके निकल जाएंगे। मूलाचार बिजली के समान, जैसे बिजली कड़कते निकल जाएंगे। सोचो कभी ऐसा हो तो कोटा में क्या होगा। तुम्हें मालूम नहीं कि महाराज हैं। ऐसा चौका बताओ जहां महाराज नहीं है तो भी चौका लगता है और वो पड़घान को खड़ा होता है। महाराज है नहीं, ध्यान रखना, महाराज नहीं है, आने की कोई आसपास भी नहीं है। तालाला माड़ा में कहीं अभी है नहीं, कोसों दूर नहीं है। पूरे राजस्थान में महाराज नहीं है। तो बताओ कौन सा चौका है जो ये कहता हो महाराज होवे या नहीं होवे, मेरा 1:48 मिनट के लिए दरवाजे पर द्वाराक्षेपण करना मेरा नियम है, मैं शुद्ध भोजन करता हूं। कोटली अकेला के पूरा राजस्थान शामिल कर लो, बोलते नहीं भैया। और इस संबंध में तो तुम पूरे भारत को शामिल कर लो तो कोई बड़ी बात, बुंदेलखंड भी आ जाएगा इसमें, आ जाएगा इसमें। लेकिन अभी है, हमारे साथ 2 बार घटित हुआ ऐसा। चिंता मत करो, ऐसा राजस्थान में भी हुआ है एक बार, और एक बार हुआ बुंदेलखंड के अंदर। हम समय सागर जी महाराज और हम दोनों महाराज थे, और हमारे साथ 2 छुल्लक और थे, 4 लोग थे। उधर कुंडलपुर से आगे बहुत एक गांव में से हम लोगों ने बिना बताए सुबह सुबह बिहार कर दिया, कोई श्रावक को मालूम नहीं। एक किसान मिला, उसने ऐसा रास्ता बता दिया पगडंडी वाला, खेतों में से, जो समाज को भी पता नहीं है। हम उस रास्ते, समाज अपने रास्ते से ढूंढ रही है। हम उस गांव में पहुंच गए, 10 बजे के लगभग पहुंचे, 10 साढ़े 10 बज गया। गांव में भी किसी को पता नहीं, वो तो अजैन था। वहाँ मोटर स्टैंड पर पूछा, भाई दिगंबर जैन मंदिर कहाँ है। तो एक बाजार में मोटर स्टैंड पर व्यक्ति खड़ा था, हम चारों ही थे, पीछे कमंडल सब हम लोग के हाथ में थे, अपना तो डेरा डंगा अपने हाथ में है कोई। उसने कहा महाराज जी इधर है, तो वो आगे होकर चला बताया। जैसे हम मंदिर में पहुंचे, जो लोग 2-4 लोग पूजा कर सब पका गए, महाराज जी। उसने समझा कहीं कहीं कोई भूत तो नहीं आ गए ऊपर से उतर के, क्योंकि आजकल तुम लोगों को तो आदत क्या पड़ गई, कहीं से महाराज आ रहे होंगे, हमें तो पहले सूचना
एक गांव वाला दे देता है, दूसरे गांव वाला देता है। आपको सूचना की आदत पड़ गई, महाराज तो सूचना देके आएंगे पता ही नहीं, और ये कहाँ से चार चार महाराज, जो देख कर पहचान गए, अरे तो अपने आचार्य श्री के संघ के महाराज, नमोस्तु किया, सब किया। अब हम लोगों ने थक तो गए थे, सब लोगों ने चर्चा की कि अब निश्चिंत होकर सामायिक में बैठने की सोच लगे कि मिलेगा तो हार 1:30-2 बजे हार होगा। तो चौका तैयार करने में कितना टाइम लगता है बताओ ना भैया, 2 घंटे लग जाते होंगे ना। तो हम लोगों ने अंदाज लगा लिया। वो लोग गए और हम लोग तो सामायिक के बैठने की सोच रहे थे, और वो तो आध घंटे बाद क्या 20 मिनट बाद पानी लेकर आ गए। बोले महाराज जी चर्या के लिए उठिए। हम लोगों को डाउट हुआ कि गांव वाले कहीं होटल को नहीं खिला देवे, कहीं जो खाते वही खिला देवे। तो मैंने कहा भैया अभी 20-25 मिनट आध घंटे में ये क्या तैयारी कर ली तुमने? क्या तुम्हारे यहाँ चौका लगा था? तुम्हें कैसे मालूम? मालूम ही नहीं कि मैं आ रहा हूं, और 15-20-25 मिनट के अंदर कोई चौका बनता है क्या? मैंने कहा महाराज जी हमारे यहाँ हम लोग सब 16 का खाते हैं, और प्राय हम लोग कुएं का ही भोजन करते हैं, मर्यादित भोजन करते हैं। ये 20 मिनट तो इसलिए लग गए कि हम लोग ठंडा पानी पीते हैं, आपको गर्म करना पड़ा। हमारे साथ छुल्लक जी थे, हमने कही थोड़ी और तहकीकात करो। उन्होंने पूछा कितने दिन का मसाला खाते हो, कितने दिन का आटा? और वो तो पंडितों के पंडित के हमें ही नहीं पता अभी, ऐसा ऐसा करते। मात मुझे हम लोग ठंडा पानी पीते हैं, छना तो पीते हैं, आप लोगों कैसा चाहिए? गरम करने में हमें ये टाइम लगा। आहार को उतरे हम लोग, वो दिन आज भी याद आता है। ऐसा आहार मैंने जिंदगी में कभी किया नहीं। रस टपक रहा था भक्ति का, रस टपक रहा था चौथे काल का। मैंने कहा कि दुनिया कहती है कि चतुर्थ काल के महाराज, लेकिन श्रावकों में भी चौथे काल के होते हैं। लेकिन वो एक ही बार घटना घटी बस। दूसरी घटना घटी जब मैं राजस्थान में आ रहा था। गांव का नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन पक्का एड्रेस है। सुबह सुबह बिहार करके आए तो आप लोगों के यहाँ क्या होता है, राजस्थान की परंपरा है, एक चौका लगा लेते हैं, उसी में सब शामिल हो जाते हैं। पंचायती चौका, क्या बोलते सो? पंचायती चौका। उनके हमेशा यही लगता है, जब भी साधु आएंगे चाहे छोटा संग बड़ा, पंचायती चौका लगता है। और पंचायती चौके के अंदर का सबको आकर के वो अच्छा कराते हैं, हार में कोई कमी नहीं रहती। पंचायती चौका में कभी हार गड़बड़ होते ही नहीं। अब मुझे ज्यादा मालूम था नहीं, मैं अंजलि लेकर निकला, पहले चौका उनका लगा था। तो मैंने सोचा कि चलो एक आध छोटा छुल्लक जी भी पीछे हैं, दोनों महाराज थे, इनको छोड़ दूं, अपन आगे तो कोई चौका हो गई। तो मैं आगे बढ़ा। अब जैसे ही आगे बढ़ा तो वो महिलाएं गुड़गुड़ गुड़गुड़ करने लगी, ऐसा आज तक नहीं हुआ। महाराज आगे कैसे निकल गए? किसने चौका लगाया पहले ये बताओ? आज तक पंचायती चौका के अलावा कोई चौका नहीं लगा, और महाराज आगे जा रहे हैं, इसका अर्थ कोई ना कोई चौका तो। और मैंने कहा ये रामायण जरूर सुनते जाओ। तो मैंने कदम धीरे कर लिए, और मैंने आगे बढ़कर सोच लिया कि आज इस चौके में तो मैं जाऊंगा नहीं, क्योंकि अब मुझे पता चल गया कि ये पंचायती है। पहले नहीं मालूम था, उनकी बातों से चल गया। और आज लब है। थोड़ी देर पड़ा, पता नहीं कहाँ से एक दादाजी आए, वो मेरे आगे हो गए। मैं लौटने वाला था, अंजलि छोड़ने वाला था। अरे महाराज जी आगे चलिए, चौका आगे। अब मैं हो गया आगे, चल भाई। कम से कम मुझे 2 किलोमीटर चलना पड़ा, और वो थोड़ी देर आगे चलने के बाद दूसरे लड़के को आगे करके वो गायब हो गया।
तो मैं फिर रुका, मैंने कि वो व्यक्ति तो दिख ही नहीं रहा जो कह रहा था आगे। कहने नहीं महाराज जी मैं ले चल रहा हूँ, वहीं चल रहा हूँ, मैं ले चल रहा हूँ। चल भाई, मैंने कि आज जो है सो है महावीर की। चलता गया चलता गया। वो सज्जन जो हमसे आगे कह के गए थे वो खड़े मिले और एक माजी खड़ी मिली, दो प्राणी थे। उन्होंने पड़घान किया। मैंने कि आज सावधानी रखना है, क्या पता है क्या खिलाना, राजस्थान है, क्या भोजन हुआ, क्या आहार हुआ। आज भी उस आहार के लिए तरसता हूं। मैंने कि भाई तुम्हें तो चौका था ही नहीं। बोले महाराज हमें मालूम, हमने आचार्य श्री से प्रतिमाएं ली हैं, 2 प्रतिमाएं, और हम लोग ने चौका नहीं लगाया था, आपके लिए था ही नहीं, क्योंकि आप इतना बिहार करके आए, 2 किलोमीटर कौन चलेगा। और हमारे यहाँ नियम है कि पंचायती चौका के अलावा दूसरा चौका नहीं लग सकता, पंचायत से अनुमति लेना पड़ती है। तो हमने इसलिए अनुमति नहीं ली कि आप महाराज थके हुए हैं, इतनी दूर से चल के आए। तो अब जब आप आगे बढ़ गए, क्योंकि हम जानते हैं आप आचार्य विद्यासागर के चेले हो, तो हम लोग तो वैसे ही भोजन करते प्रतिमाधारी हैं, बस आपको पड़गा लिया। तो मैंने कि आपने कितना बनाया था। बोले हमने दोनों का बनाया था, दोनों लायक बन गए। तो हमने कहा कि फिर आपको तो अब क्या बचा होगा। बोले महाराज अभी तीनों महाराज आ जाएं तो भी है। ये किसका अतिशय है। उन्होंने कहा महाराज जी हम दोनों के लिए भोजन बनाया था, मात्र दोनों प्राणियों के लिए। फिर आहार हुआ, उसके बाद भी उनके पास भोजन था। ये अतिशय तुम सुधा सागर का मत मानना, ये अतिशय मुनिराज का मत मानना। चौके में जो भी अतिशय होता है ये श्रावक के पुण्य से होता है, महाराज के पुण्य से नहीं होता। श्रावक के चौके में जो पंचाश्चर्य होते हैं वे महाराज के पुण्य से नहीं होते, श्रावक के पुण्य से होते। तुम्हारा घर अन्नपूर्णा हो जाता है, 2 का भोजन 4 को हो जाए, 2 का भोजन 10 को हो जाए, इस साधु के पुण्य से नहीं, श्रावक के पुण्य से होता है। प्रमाण है मेरे पास, आगम प्रमाण। जो कुछ भी होगा चौके के अंदर घटित होगा वो मुनि महाराज से कभी नहीं होगा, ध्यान रखना मानव। तुम उम्मीद मत करना, नहीं तो तुम्हारी अश्रद्धा हो जाएगी, विश्वास खो जाओगे। तुम विश्वास करना, तो श्रावक के पुण्य से होता है। हमारे शास्त्रों में एक कथा आती है कि एक महाराज किसी के यहाँ चौके में आहार करने गए, रत्न बरसे, पंचाश्चर्य हुए। रत्न वृष्टि हुई। दूसरे ने सोचा कि महाराज को आहार कराने से कुछ तो लेते नहीं है और रत्न और बरसते, कल से चौका हमारे यहाँ भी लगेगा। उसने रत्नों की वृष्टि देख करके चौका लगा लिया और काकताली न्याय से दूसरे दिन महाराज का पड़घान उसी के यहाँ हो गया। अब और अच्छा आहार बनाया था, उस पहले वाले से अच्छा था, क्योंकि तो प्री प्लानिंग था। पहले वाले को तो मालूम नहीं था कि महाराज आएंगे कि, लेकिन इसने तो प्री प्लानिंग, रत्न बरसेंगे महाराज कहीं नाराज नहीं हो जाए। बढ़िया भोजन बनाया, खीर बनाई, सब कुछ बनाया। इधर महाराज को देता जाए, उधर आंगन में बरसे के नहीं बरसे रत्न, बरसे के बरसे रत्न नहीं बरसे, कुछ नहीं बरसा। और ऐसे करते करते महाराज के हाथ में गरम खीर डाल दी, इतनी गरम कि महाराज बैठ गए। उसको ये तो चिंता नहीं हुई कि महाराज का हाथ जल गया। महाराज जी थोड़ी देर और खड़े रहते, शायद देवता आने वाला होता रत्न बरसाने। महाराज वही थे कि दूसरे थे, पर रत्न क्यों नहीं बरसे। पहले मैं भी यही जानता था, समझता था कि मुनिराजों का अतिशय होता है, मुनिराजों के पास शक्तियाँ होती जिससे श्रावक का ये रत्न बरसते होंगे। आजकल मुनिराज कमजोर हो गए इसलिए चौकों में रत्न नहीं बरसते।